विद्यार्थियों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की मानसिक योग्यता परीक्षा में जो 40 प्रश्न 10 प्रकार की परीक्षाओं के आते हैं, उसमें हमने 3 प्रकार के जो भाग 3 हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। आज भाग 4 में हम श्रृंखला को किस तरह से पूरे करते हैं, यानी सीरीज कैसे कंप्लीट किया जाता है। प्रश्न एक श्रृंखला में दिए होते हैं, उस श्रृंखला में किस तरह से आकृतियां दी होती हैं, जिस तरह से ये निर्देश आप अच्छी तरह से पढ़िए। पहले निर्देश को पढ़ना अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या 13 से 16, 4 प्रश्न हो गए, 13, 14, 15, 16 तक में प्रश्नों में बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई हैं तथा चौथी के लिए स्थान रिक्त रखा गया है। यानी प्रश्न में बाईं तरफ 3 समस्या आकृति दी गई हैं और चौथी के लिए स्थान खाली छोड़ा गया है। समस्या आकृतियां एक श्रृंखला में है, यानी सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। खोजी की दाईं तरफ दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को, इस सीरीज को पूरी करती है। सही उत्तर चुनकर संलग्न OMR उत्तर पुस्तिका में गोला काला करें। तो अब आप क्या समझे, मैं जैसे ये उदाहरण है, इसको आप अच्छी तरह से देखिए। यहां आपको 3 आकृति बनी हुई दिखाई दे रही हैं, 1, 2, 3 और चौथी के लिए खाली स्थान छोड़ा गया है। अब ये जो 3 आकृति बनी हुई हैं, ये एक श्रृंखला में है, एक सीरीज में है, यहां श्रेणी क्रम है। अब सबसे पहले हमें क्रम पहचानना पड़ेगा कि इसमें क्या क्रम है, और वो चौथी आकृति इन चारों में से कौन सी आकृति इस श्रृंखला को पूरी करती है, वो इस प्रश्नवाचक चिन्ह में ABCD में से आंसर होगा। तो अब इनको हम ध्यान से देखते हैं। पहले देखिए, अब यहां जो ये आकृति बनी हुई है, इसको इस तरह से अलग अलग भागों में बांट के और इस भाग को कलर्ड किया गया है। अब देखिए दूसरी आकृति में क्या है, 1 और 2 स्थान को छोड़कर फिर तीसरे स्थान पर कलर्ड किया गया है। इसी तरह से इसमें देखिए, यहां फिर आगे ये दोनों स्थान खाली है ना, ये और फिर तीसरे को कलर्ड किया गया है। तो अब चौथी आकृति जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो होनी चाहिए, ये स्थान खाली, ये स्थान खाली, ये भरा हुआ, ऐसा हमें देखना है। तो यहां का भाग है ना, वो कलर्ड होना चाहिए। तो अब इन चारों आकृतियों को हम अच्छी तरह से देखेंगे कि कौन सी आकृति में ये भाग कलर्ड है, 1, 2 खाली छोड़ने के बाद में ये। तो ऐसा तो नंबर 1 में है, B में देखिए यहां कलर्ड है, C में देखिए यहां कलर्ड है और D में यहां कलर्ड है। तो ध्यान से देखने से हमें पता चला कि A वाला है वो आकृति है, वो यहां कलर्ड कर रही है, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। तो OMR शीट में हम जो प्रश्न, मान लो उदाहरण 1 है, उसके सामने जो 4 बने हुए गोले बने हुए हैं, उसमें A वाले गोले को हम काला कर देंगे। आया समझ में? इसमें ये श्रेणी क्रम था। अब आगे के प्रश्न देखिए श्रेणी क्रम के। अब इस उदाहरण को देखिए आप अच्छी तरह से। इसमें पहले चित्र में 3 चित्र बने हुए हैं। एक तो मतलब क्या है, वर्ग है, एक क्या है, ये सर्कल है, और एक ट्रायंगल है। अब देखिए ऊपर से नीचे का जो भाग है वो कलर्ड किया गया है, तीसरा चित्र कलर्ड किया गया है। अब फिर इसमें क्या, जो सीरीज है, श्रेणी क्या बन रही है, अब ये घड़ी की दिशा में इधर घूम गए और जो बीच वाला चित्र था उसको कलर्ड कर दिया। अब फिर तीसरे चित्र में ऊपर की ओर भाग हो गया, यानी क्लॉकवाइज में। अब नीचे वाला चित्र कलर्ड कर दिया गया। अब ये क्लॉकवाइज में किधर घूमेंगी, ट्रायंगल तो इधर ही इधर पहले स्थान पे आएगा, बीच में आएगा गोला और नीचे ही नीचे इधर आएगा वर्ग। तो ऐसी आकृति देखनी होगी पहले तो ऐसी आकृति एक तो A में है, दूसरा है B में है, तीसरा D में है, C तो यहां बिल्कुल कैंसिल हो गया। अब हमें देखना यह है कि आकृति कलर्ड कौन सी होगी। पहले आकृति कलर्ड हुई ट्रायंगल वाली, फिर हुई सर्कल वाली, फिर हुई ये स्क्वायर वाली। तो अब ट्रायंगल वाली का नंबर है, ट्रायंगल वाली आकृति है वो कलर्ड होगी। तो ट्रायंगल वाली आकृति, हमने C को तो पहले ही बाहर कर दिया था, अब C की ओर तो ध्यान ही नहीं देना है, अब A B D की ओर ध्यान देना है। तो अब देखिए इसमें कलर्ड क्या है, इसमें सर्कल है, इसमें तो स्क्वायर है, इसमें सर्कल है, इसमें ट्रायंगल है। तो अब नंबर किसका है, कलर्ड का, ट्रायंगल का। तो अब हमारा आंसर क्या हुआ, D आंसर हो गया, जो कि क्लॉकवाइज में घूमेगा। तब इस साइड में सबसे पहले आएगा ट्रायंगल, उसके बाद में सर्कल, उसके बाद में
स्क्वायर, और कलर्ड क्या होगा, ट्रायंगल कलर्ड होगा। तो ऐसा हमारा उत्तर सही क्या हुआ, डी ऑप्शन हमारा सही हुआ। आया समझ में। आगे और उदाहरण देखिए श्रेणी क्रम के। अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे पहले चित्र में एक लाइन, फिर दूसरी में दो, फिर तीसरी में तीन, तो अब कितनी होनी चाहिए, चार। और वो चार भी किस तरह से डायरेक्शन में, बिल्कुल सीधी लाइन। तो इसमें सीधी नहीं है। इसमें कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 है। और इसमें टेढ़ी है, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5। तो अब 4 वाला केवल बी ऑप्शन है जो कि हमारा सही इसमें श्रेणी क्रम बनेगा। ये श्रृंखला पूरी कौन सी करता है, बी ऑप्शन है इस श्रृंखला को पूरा करता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा। आगे और उदाहरण देखिए। अब देखिए ये जो बड़ा सर्कल है, इसके ऊपर एक छोटा सर्कल इस तरह से इसको काटता है। फिर ये घड़ी क्लॉकवाइज में घूम के यहां से कहां जाता है, यहां आ जाता है। फिर तीसरे चित्र में घूमकर कहां जाता है, नीचे की ओर आ जाएगा। अब जब ये घूमेगा तो किस साइड में, बाई साइड में इधर जाएगा। तो ये ऐसी आकृति हमें देखनी है जो सर्कल के इधर यहां हो। तो इसमें देखिए, इसमें इसमें यहां है, ये हो सकता है। इसके बिल्कुल बीच में ये नहीं हो सकता। इसके इधर हो, दाहिनी ओर आ गया, और इसके इधर है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सही क्या होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा जो कि इस श्रृंखला को पूरा करता है। पहले ये ऊपर की तरफ था, फिर यहां आ गया, फिर यहां से यहां गया, अब इधर आएगा। तो ये ऐसा ए ऑप्शन में है। तो इस श्रृंखला को कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट करता है, ए ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। अब आगे देखिए, आगे उदाहरण। अब इसमें देखिए हर चित्र में एक सर्कल बना हुआ है और दो छोटे छोटे सर्कल इस तरह से इस डायरेक्शन में बने हुए हैं। फिर दूसरे और एक और है, एक यहां जो चार भागों में बटा हुआ है, इसके इस कोने में एक छोटा सर्कल है। फिर दूसरे चित्र में देखिए ये सर्कल बनके, ये जो छोटे सर्कल थे वो इस डायरेक्शन में आ गए, इस दिशा में। और वो जो छोटा सर्कल था वो यहां से यहां आ गया, यहां यहां, ये देखिए। और तीसरे में वापस जो घुमाव था वो उसी दिशा में हो गया है, ये जो छोटे सर्कल है ना बीच वाले उनका। तो और ये जो था वो यहां से यहां आ गया है, यहां यहां, ये देखिए यहां। अब क्या होगा, अब हमारा जो सर्कल है वो बीच वाला, इस जो प्रश्नवाचक चिन्ह में इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए जो डायरेक्शन है वो 2 नंबर का चित्र है, वैसा डायरेक्शन होगा। जो गोले है ना छोटे सर्कल, वो तो मतलब इस डायरेक्शन में होंगे। तो ऐसे डायरेक्शन देखने से उत्तर में एक तो बनता है बी में और डी में। अब ए और सी को तो हम कैंसिल कर देते हैं, इनकी ओर ध्यान ही नहीं देंगे। केवल बी और डी की तुलना करनी है कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। अब इसमें ये जो सर्कल है ना, ये जो घूम रहा है, ये सर्कल, ये यहां से पहले में यहां था, दूसरे में यहां आया, और तीसरे में यहां, तो चौथे नंबर पर यहां आएगा, इस कोने में, इस कोने में। तो अब देखिए आप, बी और डी में इस कोने में किस में है, तो इसमें बी और डी में इस कोने में ये है, यहाँ है, तो डी में है ऐसा। बी में तो यहाँ है, इसका मतलब हमारा इस श्रृंखला को पूरा करने वाला ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन इस श्रृंखला को पूरा करता है। आगे के उदाहरण और देखिए। अब उदाहरण नंबर 6, इसमें देखो ये स्वास्तिक बना हुआ है इस तरह का, और फिर ये उल्टा स्वास्तिक बन गया बिल्कुल इसका। जैसे ये तीर इधर था तो इसमें किधर हो गया, इधर हो गया। और ये इधर था तो ये इधर हो गया। इसमें ऊपर की ओर था तो नीचे की ओर हो गया। इसमें ये देखिए, ये बिल्कुल इसका उल्टा बना हुआ है। अब इसमें नंबर 3 वाले चित्र में जो 1 नंबर में स्वास्तिक बना हुआ था वैसा का वैसा वापस बन गया। तो अब क्या होना चाहिए, अब चौथी आकृति में जो 2 नंबर की आकृति में स्वास्तिक बना हुआ था वैसा का वैसा उल्टा इसका बनेगा। तो ऐसा हम इन चारों को ध्यान से देखें। तो ये देखिए, इसमें तो सी में तो बिल्कुल है ही नहीं, इसको तो बिल्कुल देखना ही नहीं है। अब हमें देखना है कि ये जो 2 नंबर वाला स्वास्तिक बना हुआ है वैसा का वैसा स्वास्तिक कौन से चित्र में है। ये देखिए, इसमें देखिए, ये ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये डी ऑप्शन इस आकृति, इस श्रृंखला को पूरा करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, यहाँ डी ऑप्शन इसमें सही होगा जो कि इस श्रृंखला को पूरा करता है। कौन सा ऑप्शन हुआ, डी ऑप्शन हुआ जो कि श्रृंखला को पूरा करता है। आगे की और उदाहरण देखिए। ये देखिए उदाहरण नंबर 7, इसमें पहला चित्र देखिए, 2 लाइन खड़ी और 2 इनको काटने वाली हैं। एक तो ये सब में ऐसे ही हैं, 2 लाइन खड़ी और 2 काटने वाली।
अब इसमें ये चीज़ देखनी है। अब सबसे पहले तो आप जो सफ़ेद सर्कल है उसको देखिए, ये यहाँ से यहाँ आ गया, दूसरे में ये देखिए, फिर तीसरे में यहाँ आ गया, तो अब चौथे में कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका ही क्रम देख लेते हैं हम। तो ए में तो ये है ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये। और फिर बी में भी ये यहाँ है तो बिल्कुल नहीं होगा। इसका स्थान कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ। तो यहाँ एक तो सी में है और एक डी में है, तो सी और डी में से एक होगा। ए बी को आप कैंसिल कर दीजिए। अब सी और डी में देखने के लिए हमें जो ये क्लर्ड सर्कल है उसको देखेंगे, इसका किस तरह से श्रृंखला कैसे घुमाव है। अब ये पहले यहाँ था, यहाँ से देखिए ये कहाँ आया है, एक दो भाग छोड़कर यहाँ आया है, कहाँ, यहाँ आया है। फिर ये यहाँ एक भाग दो भाग छोड़कर फिर यहाँ आया है। अब एक भाग दो छूटेंगे ये और एक भाग छूटेंगे ये यहाँ आएगा। इसका मतलब ये दोनों यहाँ ही आएंगे, यहाँ, कहाँ, यहाँ। तो ये दोनों इस जगह पर कौन सी आकृति में है, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो इस श्रृंखला को पूरा कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। आगे देखिए, ये उदाहरण नंबर 8। अब देखिए इसमें क्या है, सब में सारे जो तीनों चित्र हैं उसमें सर्कल हैं। अब अंदर वाली जो लाइनें हैं वो देखिए, इसमें 3 हैं और 3 ही काट रहे हैं, फिर 3 ऐसी हैं 2 काट रहे हैं, फिर 2 हैं और 2 ऐसी काट रही हैं। तो इसमें आप क्रम क्या देख रहे हैं, देखिए पहले 3 और 3 थी, तो फिर ये जो तिरछी रेखाएं थी ऐसी, वो एक कम हो गई। और फिर आगे वाले चित्र में ऐसे आड़ी थी, वो कम हो गई। अब आगे वाले चित्र में कौन सी कम होनी चाहिए, जो पहला नंबर ये ऐसे थी ना, वो कम होंगी। और इसका मतलब इधर वाली तो रहेंगी 2, ये तो रहेंगी 2 और ये रहेगी 1। इसका मतलब इस श्रृंखला को कौन सा ऑप्शन सही करेक्ट कर रहा है, डी ऑप्शन इस श्रृंखला को पूरा कर रहा है। तो यहाँ आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन आंसर होगा। आगे के उदाहरण देखिए, और ये उदाहरण देखिए 9 नंबर का। इसमें देखिए चारों जो 3 आकृति बनी हुई हैं, इनमें क्या है, ये स्क्वायर बने हुए हैं और स्क्वायर में एक बी आकृति जैसा बना हुआ है। पहले ऊपर की ओर था, फिर राइट साइड की ओर आ गया, फिर नीचे की ओर आ गया। तो अब किधर आएगा, अब इस चित्र के बाईं ओर आ जाएगा, यहां। तो ऐसा किस में है, बाईं ओर किस में है, बी में बना हुआ चित्र है। तो इसका मतलब करेक्ट हो गया हमारा, ये श्रृंखला पूरी करने वाला ऑप्शन क्या हुआ, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आ गया समझ में। इसका घुमाव देखिए आप, यहां से यहां फिर यहां, तो अब यहां। तो ऐसा तो कहा कौन से ऑप्शन में, बी में, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 10। अब इसका देखिए, ये पहले इस तरह से आकृति बनी हुई थी, इस तरह से, जैसे हम हमारा 3 नंबर लिखते हैं वैसे। फिर आकृति कैसे घूमी ये, फिर इसका घुमाव देखिए। ये आकृति पहले यहां इसके इस कोने में क्या है, कलर्ड एक छोटा सर्कल है। तो इसको कैसे घुमाएंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, कैसे, एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक करेंगे तब ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। और फिर इसका एंटी क्लॉक करेंगे तो ये 3 नंबर वाली आकृति बन जाएगी। और इसका एंटी क्लॉक करेंगे तब ये डब्लू की तरह आकृति बन जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में है। तो इस श्रृंखला को कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट कर रहा है। देखिए इसको इधर करेंगे तो ये डब्लू की आकृति का बन जाएगा और ये कलर इस कोने में रहेगा। तो यहां इस श्रृंखला को पूरा कौन सा ऑप्शन कर रहा है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 11 देखिए। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए टी, फिर ई, फिर एस और फिर चौथा खाली स्थान दिया हुआ है। फिर इसमें ऑप्शन क्या क्या है, टी एस ई एम। तो इसमें कोई अक्षर वाला हमें कोई क्रम दिखाई नहीं देता है, कोई श्रृंखला दिखाई नहीं देती है। तो इसमें एक ही चीज हो सकती, इसमें सार्थक शब्द किससे बन सकता है, इन चारों में से। तो टी ई एस टी, टेस्ट में जांच। तो ये सार्थक शब्द आप किसी से भी देखिए, टी ई डबल एस नहीं बन सकता, टी ई एस ई सार्थक शब्द नहीं बनेगा, टी ई एस एम सार्थक शब्द नहीं बनेगा। तो टी ई एस टी से सार्थक शब्द बन जाएगा टेस्ट। इसलिए
इसको कौन सा ऑप्शन इस श्रृंखला को पूरी करता है? ए ऑप्शन इस श्रृंखला को पूरी करता है। तो यहाँ ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए, 13 नंबर का उदाहरण देखिए। इसमें ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल इसको बीचों बीच इस तरह से काट के एक स्टार नुमा बन गया। फिर जो ये 4 भुजा वाला आयताकार आकृति है वो इसको बीचों बीच काटती है। फिर वापस 3 आकृति वाली जो ट्राइंगल है वो आपस में काट के एक स्टार नुमा आकृति बनती है। तो अब 4 नंबर का वो 4 रेखा वाली आकृति है जो हमारा आयताकार नुमा है, वही इसको काट कर इस आकृति को पूरा करेगी। अदर में देखिए सर्कल हैं, एक में स्क्वायर और ट्राइंगल है, और इसमें स्क्वायर को 2 ट्राइंगल काट रहे हैं। तो यहां हमारा इस श्रृंखला को पूरे कौन सा ऑप्शन करता है? ए ऑप्शन इस श्रृंखला को पूरा करता है। तो ए हमारा आंसर होगा। आया समझ में? आगे और उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 14 देखिए। ये देखिए इस तरह की आकृति बनी हुई है और ऊपर से कलर किया हुआ है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमकर ये यहां आ गई इस दिशा में। फिर ये क्लॉकवाइज घूमने पर ये नीचे की ओर आ गई आकृति। अब इसको क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे तो किधर आएगी? ये इधर आएगी। ये बी ऑप्शन में जो आकृति बन रही है वो आकृति बनेगी। तो अब इस श्रृंखला को पूरा करने के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन काम कर रहा है? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट कर रहा है। तो बी ऑप्शन यहां इस श्रृंखला को पूरी करेगा। तो बी हमारा आंसर हो गया। अब आगे का उदाहरण और देखिए। ये उदाहरण नंबर 15 देखिए। यहां देखिए ए बी सी डी, फिर आगे ई से स्टार्ट हो गया, ई एफ जी एच। अब एच के बाद में क्या आएगा? आई से स्टार्ट होगा, आई जे के एल। अब यहां से क्या होगा? एम से स्टार्ट होगा, एम एन ओ पी। ऐसा ध्यान से देखने पर आपको कहां दिखाई दे रहा है? एम एन ओ पी ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है, जो कि इस श्रृंखला को पूरा कर रहा है। तो हमारी इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन इस श्रृंखला को पूरा कर रहा है? डी ऑप्शन पूरा करता है। तो डी हमारा आंसर हुआ। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि श्रृंखला पूरी करने वाले पर्सन यानी सीरीज वाले श्रेणी, कौन सी श्रेणी इसमें यानी कौन सी श्रृंखला 4 नंबर की आकृति को कंप्लीट करती है वो समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अब मैं अभ्यास के लिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनका आप अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में, फिर नीचे की ओर, तो अब कौन सी दिशा में जाएगा ये आपको देखना है। तो इन 4 को अच्छी तरह से आपको देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन सी दिशा में ये तीर जाएगा। आ गया समझ में? पहले इस दिशा में गया, फिर इस दिशा में गया, फिर इसमें, तो अब कौन सी में जाएगा आप अच्छी तरह से देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें देखिए ये जो स्क्वायर बने हुए हैं तीनों आकृतियों में, फिर देखिए ऐसा अंदर सर्किल है, फिर यहाँ, फिर कहाँ किया? यहाँ, फिर कहाँ किएंगे? यहाँ करेंगे। तो अब आपको अच्छी तरह से देखने से, इन 4 को देखने से, जैसे इसमें जो ट्राइंगल है इसमें हो ही नहीं सकता। अब इन 3 में से आपको चयन करना है। तो आप अच्छी तरह से देखेंगे तो देखिए पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शन इसमें होगा। इसी तरह से ये देखिए, ये ट्राइंगल में 1 ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल में 3 ट्राइंगल। अब ट्राइंगल में कितने आएंगे अब आपके समझ में आ गया होगा। तो ये आप अच्छी तरह से हल कर लेंगे। फिर ये देखिए, अब ट्राइंगल को यहाँ से कट किया, फिर यहाँ से कट किया, अब फिर यहाँ से किया, तो अब कहाँ से कट करना है ये आप इन 4 में से देखना है। तो ये आप अच्छी तरह से कर लेंगे इसको। फिर ये देखिए आकृति, ये इस कोने में जा रही है, फिर बिल्कुल सीधी हो गई और ये डबल हो गए अर्धवृत्ताकार। फिर ये इस कोने में गई, तो अब ये डायरेक्शन देखिए कैसा हो जाएगा, ये आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये जो सीरीज वाली जो चौथी प्रकार की जो एग्जामिनेशन थी मेंटल एबिलिटी की, वो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन श्रृंखला कैसे पूरी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।